दर्शकों को नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनता पार्टी धरना प्रदर्शन में धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री आदरणीय मनोज जी बंसल, शुक्रवार को पार्टी के मंडल अध्यक्ष गिरधारी जी, पूर्व सभापति और वयोवृद्ध नेता हरिप्रसाद जी बोहरा, पूर्व सौदी दीपक जी सिंघल, रोमी जी कटारिया, घनश्याम जी, सूरजमल जी, रमेश जी और मेरे सभी ज्येष्ठ और हमारे पूर्व विधायक मानसिंह जी गुर्जर, सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं, जिस प्रकार से पूर्व विधायक मानसिंह जी गुर्जर आदरणीय पूर्व विधायक मानसिंह जी गुर्जर पधार गए हैं, जिस प्रकार से आप देख रहे हो पिछले 4.5 वर्ष में इस सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष तो हमेशा ही कहता है जनता इस दस से हमेशा ही त्रस्त रहती है, परंतु सभापति ये पहली बार हो रहा है कि सरकार के मंत्री, सरकार में विधायक रहे, सरकार के उप मुख्यमंत्री के, सरकार के प्रदेश अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति के मंच पर बैठे हुए सरकार का मंत्री कहता है कि ये सरकार भ्रष्टाचार के सारे आंकड़े तोड़ चुकी है। आतंक भ्रष्टाचार में डूबी इस सरकार में इतिहास, भारत के इतिहास में पहली बार किसी सचिवालय में 2.5 करोड़ के लगभग रुपयों का मिलना, 1 किलो सोना का मिलना अलमारी से, ये दर्शाता है कि सरकार में भ्रष्टाचार के हाथ कितने ऊंचे हैं और भ्रष्टाचारियों के हौसले कितने बुलंद हैं। बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिस जगह मुख्यमंत्री बैठता है वहां के सचिवालय के अलमारी से 2.5 करोड़ रुपए निकलते हैं, तो मुख्यमंत्री के सलाहकार जहां बैठते हैं वहां के मिनी सचिवालय किसी अलमारी से पैसे निकल जाए तो बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी। आज गंगापुर सिटी में, राजस्थान में चल रहे भ्रष्टाचार को तो आप मेरे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया, परंतु गंगापुर सिटी की जनता पानी से, बिजली से जिस प्रकार त्रस्त है, पानी और बिजली से जिस प्रकार परेशान है, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आदरणीय कार्यकर्ताओं, मैं यहाँ पर अभी आई एक विशेषाधिकारी, उनको संबोधित करते हुए सरकार तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री के सलाहकार तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि वाटर बॉक्स में आपने देखा होगा बिजली विभाग में 100 यूनिट बिजली फ्री है, पर क्या आपको पता है, मुझे लगता है पूरे घर में 100 यूनिट बिजली आती है। रात को 2 बजे कट जाती है, 1 बजे कट जाती है, 12 बजे कट जाती है, सुबह कट जाती है, शाम को कट जाती है, 6 बजे से 7 बजे तक पहले करती थी, अब 8 कर दी। किसके कहने से किया, कौन से नियम से किया, कोई पता नहीं। लगातार बिजली काट रहे हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं और 4.5 साल बाद इस सरकार में विधायक और सरकार के मुख्यमंत्री के सलाहकार जी को आज तक गंगापुर शहर की जनता का कोई ध्यान नहीं आया, परंतु भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता समय समय पर सड़कों पर आकर आपके और शहर के मुद्दों को उठाते रहे हैं। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे ये साबित होता है, जिस प्रकार आप बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए, आम जनता आई है, इससे साबित होता है गंगापुर से कांग्रेस का सफाया होने का समय निश्चित नजदीक आ गया है। और अब गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र से जो राजस्थान की भाजपा सरकार बनने वाली है, वहां में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विधानसभा में पहुंचने वाला है। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। भारत माता की। धन्यवाद नागेश जी कि आपने युवाओं के साथ हो रही इस चीट और अत्याचार, भ्रष्टाचार के बारे में सबको अवगत कराया। इसी क्रम में इस भ्रष्टाचारी अशोक गहलोत की सरकार, जिसने पूरा 5 साल केवल अपनी सीट बचाने में लगा दिया, उस सरकार को बचाने में, पूरा दमखम लगाने में और सारे अपने विधायकों को खुली लूट की छूट देने वाली इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आम जनता के दुख दर्दों को लेकर सड़कों पर उतरा है। इसी क्रम में मैं
महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, आए दिन लूट खसोट, व्यभिचार, दुराचार की घटनाएं जो महिलाओं के साथ हो रही है, और पुलिस प्रशासन जिसके मुखिया भी अशोक गहलोत ही है, गृह मंत्रालय जिसके मुखिया भी अशोक गहलोत है, योजना आयोग जिनकी अलमारी से 2.5 करोड़ रुपए और सोने मिलते हैं, उसके मुखिया भी अशोक गहलोत है। ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ मैं आमंत्रित करता हूं हमारे अंजू जी जाटव, आप आए और महिलाओं के साथ हो रहे इस सरकार में दुर्व्यवहार के बारे में अपनी बात रखें। अंजू जी। भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी बीजेपी बीजेपी। आज गंगापुर सिटी में जन आक्रोश धरना प्रदर्शन गंगा सिटी में रखा गया है। आज अशोक गहलोत जी, आपकी अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि इस भ्रष्टाचार सरकार ने महिलाओं तक को भी नहीं छोड़ा। आए दिन महिलाओं के साथ रेप और छेड़ाछाड़ी, चोरी लकोरी, सब कुछ इतना महिला इतनी परेशान हो गई है कि इनकी रिपोर्ट तक नहीं दर्ज करी जाती है। और आए दिन है ना, महिलाओं के साथ आए दिन हर रोज अत्याचार हो रहा है, चोरी लकोरी, और महिला इस तरह परेशान हो गई है कि वो आज अपना उनका जीना दुश्वार हो गया है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए हमें, क्योंकि रात दिन इंसान देख रहा है, आज हर आदमी त्रस्त है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, किसान इतने परेशान हो रहे हैं, आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं किसान। ऐसी सरकार को तो हमें उठा के पकड़े फेंक देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बहन अंजू जी। इस कांग्रेस सरकार में महिलाओं के साथ हो रहे दुराचार और अत्याचार के बाद आपने अपनी बात रखी, और जिस सरकार में राजस्थान में कोई कानून नाम की चीज नहीं रह गई, जिस सरकार में न महिला सुरक्षित है न व्यापारी सुरक्षित है, और आए दिन प्रशासन की ओर से भी जो व्यापारियों के ऊपर डंडे चलाए जाते हैं, उस चीज से भी आप भली भांति परिचित हैं। व्यापारी व्यापार करता है, व्यापार के लिए जो उसको एक निश्चित स्थान मिलता है, उस स्थान से अगर आगे वो है तो उसको अतिक्रमण हटाने के लिए जो रास्ता अपनाया जा रहा है वो अनुचित है, गैर कानूनी है, अतिक्रमण हटाना चाहिए। पर उसके लिए व्यापारियों की सहमति, व्यापारियों को विश्वास में लेना भी अति आवश्यक है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच उपस्थित पूर्व सभापति दीपक जी सिंघल को कि आप पधारे और अपनी बात रखें। दीपक जी सिंघल। भारत माता की, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, बेरोजगार विरोधी सरकार मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में आज इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन में उपस्थित पूर्व विधायक मान सिंह जी गुर्जर साहब, जिले के महामंत्री मनोज जी बंसल साहब, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष नागेश जी शर्मा, प्रधान मंजू जी, नगर परिषद के सभापति शिवरतन जी अग्रवाल साहब, नगर परिषद के पूर्व सभापति माननीय हरिप्रसाद जी बोहरा जी, आदरणीय सत्यनारायण जी शर्मा जी, राम सिंह जी खटाना जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष राधेश्याम जी बुक्सेलर साहब, ओम प्रकाश जी डंगाई जी, गिरधारी जी,
ग्रामीण क्षेत्र से सभी मेरे पितृतुल बुजुर्ग पधारे, आदरणीय पुखराज जी, हरिओम जी पटेल साहब, नेमीचंद जी मीणा जी। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। सभी पार्षदगण और सभी मेरे युवा साथी, सभी कार्यकर्ता, आज मेरे ख्याल से हमें ये कार्य कांग्रेस सरकार के खिलाफ अनवरत रूप से करना पड़ रहा है। और मैं ये मानता हूं कि अभी अगले 4 और 5 और 6 महीने के अंदर हमें इस तरीके के कार्यक्रम, जो सरकार जनता की विरोधी है और जो सरकार मैं ये कहूं कि झूठे वादों के आधार पर ये सरकार बनी, जिसने केवल राजस्थान की जनता से झूठे वादे किए थे, यहां के किसानों से कर्जे माफी के जो वादे किए थे, बेरोजगारों से जो रोजगार भत्ता देने की बात कही थी, किसानों को 24 घंटे बिजली देने की बात कही थी, ये सब झूठे वादे करके राजस्थान में जो सरकार आई थी, आज फिर झूठे वादे कर रही है। आज सरकार जाते जाते राजस्थान के मुख्यमंत्री पुराने वादों को तो पूरा नहीं करके उन्हें एक बार झूठे वादे कर रहे हैं। मोबाइल के नाम पर और अन्य सब्सिडी के नाम पर लाभार्थियों के खाते में पैसा देने की बात कर रही है। मैं राजस्थान सरकार के मुखिया को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आज की तारीख के अंदर पिछले 4 वर्ष के अंदर राजस्थान के सरकार ने 25 लाख किसानों की जमीनों को कुर्क किया है। एक तरफ किसानों को कर्जे माफ देने की राजस्थान सरकार के मुखिया बात करते हैं, एक तरफ राजस्थान के 20 लाख से ज्यादा किसान जिनकी जमीनों को सरकार ने कुर्क कर दिया। आज के पिछले 4 वर्ष पहले राजस्थान में बेरोजगारी की दर 4% थी। राजस्थान के अंदर पिछले 4 वर्ष पहले जब कांग्रेस का राज आया था तो बेरोजगारी की दर 4 से 4.5% थी, वो 8% बढ़कर आज 32% हो गई है। आज कम से कम पूरे राजस्थान के अंदर 25 लाख ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, जो दर दर भटक रहे हैं। आज राजस्थान के अंदर कम से भी कम 70 लाख बेरोजगार ऐसे हैं जो ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट हैं, लेकिन राजस्थान सरकार के मुखिया को इन बातों की कोई चिंता नहीं है। राजस्थान सरकार में जब से मुख्यमंत्री बने हैं, केवल मुख्यमंत्री गहलोत को अपनी सीट बचाने में लगे हैं और दूसरा जो मुख्यमंत्री के दावेदार है वो सरकार को गिराने में लगे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की तरह ही, राजस्थान के मुख्यमंत्री की तरह हमारे गंगापुर सिटी के विधायक का भी यही हाल है। केवल सारे डिपार्टमेंटों में अपनी बंदी बांध रखी है। केवल जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो उनके सेवक हैं, उनकी सेवा में आदरणीय विधायक महोदय लगे हुए हैं। जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। शहर के अंदर इतना घोटाला विभिन्न डिपार्टमेंटों में हो रहा है। आज पानी जलदार विभाग को देख लीजिए आप, चंबल योजना का पैसा जो बीजेपी सरकार के अंदर आया था, वसुंधरा जी की सरकार के अंदर जो पैसा आया था, पूरे शहर के अंदर पेयजल की लाइन डली थी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य, जलदार विभाग ने पूरे शहर के अंदर लाइन डालना तो दूर की बात है, विभिन्न वार्डों के अंदर, प्रमुख रूप से वार्ड नंबर 22, 23, 24, 25, 26 के अंदर कागजों में पेयजल की लाइन डाल दी है और बिल उठवा लिए गए। कई ऐसे वार्ड है जब पुरानी लाइनों को नई लाइनों में दिखाकर पेमेंट उठवा लिया गया है। और यही स्थिति हमारे नगर परिषद के सभापति चेयरमैन साहब के साथ इन्होंने की थी। पिछली बार 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले जबरदस्ती बिना किसी कोई आरोप के केवल राज्य सरकार ने केवल बीजेपी का चेयरमैन, मैं आपको एक कह देना चाहता हूं कि यहाँ के विधायक के
जब से पेट में दर्द है, जब से गंगापुर सिटी नगर परिषद के अंदर कांग्रेस की 11 सीट आई थी। अब ये हमारे हाथ में नहीं है मेरे भाइयों, ये गंगापुर की जनता का मैंडेट था। केवल 11 सीट जब से गंगापुर सिटी के अंदर पार्षदों की आई थी कांग्रेस की, जब से विधायक के पेट में दर्द, किसी न किसी तरीके से हमारे चेयरमैन को, हमारे प्रधान को परेशान किया जाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि जिसको राक्षस आई है मार सके न को, ऊपर वाला भी सबका धनी होता है। गलत काम करोगे तो निश्चित रूप से आप दोषी हो, लेकिन सही काम करते हुए आप किसी को जबरदस्ती फंसाओगे तो राम भी सबका न्याय करता है। मैं पुनः एक बार यहाँ के विधायक से निवेदन करना चाहता हूँ, आपको जनता ने चुना है, 5 साल आपको राज करने का मौका दिया है, लेकिन आप केवल राज्य सरकार के दबाव में जनता को बुलाना चाहते हो आपकी हवेली पे, या आप केवल दबाव में वोट लेना चाहते हो, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि गंगापुर की जनता ही नहीं, राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को और कांग्रेस सरकार को जड़ मूल से साफ करना है। 2023 के चुनावों में राजस्थान की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरा मन बना लिया है कि अब की बार 2023 में पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर को लाना है, और राजस्थान की जनता को इस कांग्रेस सरकार से छुटकारा पाने के लिए हम लोग निश्चित रूप से, जिस तरीके से अनिवार्य रूप से जनता के साथ लेके सड़कों पर लड़ाई कर रहे हैं, इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महिला विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद दीपक जी कि आपने पूरे विवरण में इस कांग्रेस की अत्याचारी भ्रष्टाचारी सरकार के बारे में बताया, और इस सरकार के अलावा गंगापुर में हो रहे भ्रष्टाचार और गंगापुर में हो रही तानाशाही के बारे में भी खुलकर अपनी बात रखी, और जो तानाशाही बाजार में भी हो रही है उसके खिलाफ अपनी बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं एक व्यापारी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विनोद जी अटल को, कि आप पधारें और अपनी बात रखें। विनोद जी। आज के धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक मान सिंह जी गुर्जर साहब, सभापति शिवरतन जी अग्रवाल, जिला महामंत्री मनोज जी बंसल, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष नागेश जी लोडी, मंडल अध्यक्ष गिरधारी जी सोनी, जगदीश जी गिरी, दीपक जी सिंघल, राधेश्याम जी बुकसेलर, महिला मोर्चा की उपस्थित माता बहने, राम सिंह जी खटाना, यहाँ पर उपस्थित पार्षद बंधु, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मेरे बुजुर्ग युवा साथी, सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। 5 साल राजस्थान सरकार को होने को है, 4.5 साल गुजर चुके हैं। 4.5 साल के राजस्थान सरकार के, अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में राजस्थान सरकार या तो नाथी के बाड़े पे चली है या होटल और रिसोर्ट से राजस्थान सरकार का संचालन हुआ है। और इस नाथी के बाड़े, नाथी का बाड़ा और अशोक गहलोत के बीच में गठबंधन हो गया। दोनों ने गठबंधन करके एक हटवाड़ा खोल दिया। राजस्थान में ऐसा हटवाड़ा खोला, उस हटवाड़े में रीट के पेपर बिक रहे हैं, अधिकारियों की कुर्सी बिक रही है, आईएएस आईपीएस के पद बिक रहे हैं। जिसकी जितनी ज्यादा कमाई, जिस कुर्सी की जितनी ज्यादा कमाई, जिस थाने की जितनी ज्यादा कमाई, जिस सर्किल की जितनी ज्यादा कमाई, जिस कुर्सी की, जिस मंत्रालय की जितनी ज्यादा कमाई, उसकी उतनी ज्यादा बोली। उस बोली का परिणाम है कि सचिवालय से 2.5 करोड़ निकलते हैं। मैंने सुना है गंगापुर के आयुक्त का भी पोस्ट 2 करोड़ रुपए की बोली गंगापुर के आयुक्त की पोस्ट की लगी है। जिस सरकार में ऐसी खुली लूट हो रही हो, उस सरकार में जनता का क्या हाल होगा, राजस्थान का क्या हाल होगा। इस नाथी के बाड़े और अशोक गहलोत के हटवाड़े ने
राजस्थान की जनता का कबाड़ा करके रख दिया है, राजस्थान का कबाड़ा करके रख दिया है। गंगापुर की हम बात करें, रात को 12 बजे बिजली जा रही है, 1 बजे बिजली जा रही है, 2 बजे बिजली जा रही है, 1 घंटे में आ रही है, 2 घंटे में आ रही है, 3 घंटे में आ रही है, कोई पता नहीं। भयंकर गर्मी का मौसम है, नलों में पानी नहीं आ रहा है, क्या पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। इस गंदे पानी को इन अधिकारियों को, इन जनप्रतिनिधियों को पिला के बताओ, तब पता चले कि राजस्थान की जनता, गंगापुर की जनता कितने दुख में जीवन व्यतीत कर रही है। कहीं 10 मिनट पानी आता है, कहीं 20 मिनट पानी आता है, कहीं बिल्कुल नालों में से पानी नहीं गिर रहा है, लेकिन किसी अधिकारी के कान पे चूनी रेंगली। गंगापुर के अंदर जो सीवरेज लाइन डली है, मेरा आरोप है सीवरेज लाइन के अंदर बहुत बड़ा घोटाला गंगापुर सिटी के अंदर हुआ है, और जिसमें सारे जनप्रतिनिधियों की मिली भगत है। राजस्थान के गंगापुर के अंदर पिछले 4.5 साल में अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि ने, यहाँ के विधायक ने कुछ गंगापुर को दिया है तो सड़कों पे गड्ढे दिए, नालियों में गंदगी दी है, पानी और बिजली का संकट दिया है। सीवरेज लाइन, जहां सीवरेज लाइन डली है, सड़कों पे गंदगी बह रही है, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग उस गंदगी में से निकलने को मजबूर है। लेकिन कभी इस विधायक ने, यहाँ के विधायक ने और रचना अधिकारियों ने कभी यह जहमत नहीं उठाई कि जाके गंगापुर की गलियों में देखें कि सीवरेज लाइन की जो गंदगी बह रही है, उस गंदगी में से कैसे आम आदमी निकलने को मजबूर है। बस भूमाफिया के साथ गठबंधन करने में, गंगापुर की जनता को लूटने में, गंगापुर के अधिकारियों से बंदी बांधने में, इस सब में 4.5 साल गुजर लिए। कैसे पेट भरे, इतना बड़ा इनका पेट हो गया है। पिछले 4.5 साल से जनता को लूट रहे, गंगापुर को लूट रहे, लेकिन इनका पेट भरने पर नहीं आ रहा है। लेकिन चुनाव में मैं अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, आए दिन आप जो मुंह उठा के बाजार में चले आते हो, व्यापारी में आतंक फैलाने का काम करते हो, बाजार में आतंक फैलाने का काम करते हो, व्यापारी को डराने धमकाने का काम करते हो। गंगापुर के अंदर बहुत सी समस्या है, गंगापुर के अंदर नशे का कारोबार हो रहा है, गंगापुर के अंदर आए दिन ताले टूट रहे, गंगापुर के अंदर चोरी हो रही है, नकबजनी हो रही है, राहजनी हो रही है, लूटपाट हो रही है, छेड़छाड़ हो रही है। आप उन पर ध्यान क्यों देते? ये गंगापुर में आपकी नाक के नीचे नशे का कारोबार चल रहा है, स्मैक का कारोबार चल रहा है, युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। आपने क्या कार्रवाई की? गंगापुर के अंदर इतनी चोरियां हो रही है, आए दिन 4 जगह ताले टूट रहे, 5 जगह ताले उठ रहे, 6 जगह ताले उठ रहे। आपने कौन सी चोरी बरामद की? गंगापुर इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 977-700-3170 और 810-417-2612।